आपने कहा कि 6 साल के भीतर मोदी को पहली बार चुनौती मिली, उसमें भी असफल रहे। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कांग्रेस निशाना साध रही है, खुद इतना बड़ा प्रदर्शन खड़ा नहीं कर पाती, इसलिए जो प्रदर्शन होता है उसमें अपने आप वो करने लग जाती है। फालतू की बात करती है बीजेपी। मुझे बीजेपी के नेता ये बताते हैं, ये तो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है, कांग्रेस समाप्त हो गई, कांग्रेस तो है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस दूसरे के कंधे, मतलब हमारे पास बंदूकें भी ज्यादा है, जनता भी ज्यादा है। मतलब बीजेपी ये मान रही है कि कांग्रेस पे लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। बीजेपी पहले ये तय कर ले कि वो कहना क्या चाहती है। बीजेपी के नेता 6 साल से महलों में रहकर और मजे कर रहे हैं, पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। कुछ पूंजीपतियों की संपत्ति इस कोरोना संकट में भी 3 गुना 5 गुना बढ़ी है। कौन है वो पूंजीपति, क्या कारण रहे कि उनकी संपत्ति इतनी जबरदस्त बढ़ गई, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं भाई साहब? इस देश में जो लोकतंत्र में सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए उतरता है ना, वो सर पे कफन बांध के निकलता है। ये गांधी नेहरू का देश है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खां का देश है। ये भूल गए शहीद भगत सिंह के? शहीद भगत सिंह के जो संतान है वहाँ बैठी है पंजाब की। तो पिछले दिनों सतीश पूनिया का भी दौरा रहा यहाँ उदयपुर में। कटारिया जी भी बार बार कहते हैं कि सरकार उपचुनाव के बाद गिर जाएगी, तो क्या मानते हैं आप? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए इनके पास बयान नहीं है। जब मुद्दे नहीं हो और जिनके पास कोई शब्द नहीं होते, वो फालतू की बातें करते हैं। बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप कहीं भटक गई है, इधर उधर घूमते रहते हैं। इन 2 वर्षों में बीजेपी के जो नेता बयान दे रहे हैं, इनसे पूछ लो कौन सा तो आंदोलन किया, कितनी भीड़ जुटाई। जयपुर की धरती पर 100 आदमी बीजेपी के नेता नहीं जुटा पाए, 100 आदमी। मैं 5 वर्ष तक अपोजिशन में था जब बीजेपी की सरकार थी, मैं तो खैर 25 साल से लड़ रहा हूं, लेकिन रोज सप्ताह में 4-4 प्रदर्शन होते थे, हजारों की संख्या में भीड़ जुटती थी जयपुर में। इनकी भीड़ कहाँ है? जो जनता की आवाज नहीं उठा पाए, जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए ईमानदारी से, वो लोग बस इधर उधर की बात करके अखबार में छपने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं जिससे अखबार में बयान छप जाए। तो इन्होंने तो बहुत जोर आजमाइश की थी सरकार गिराने की, तो सरकार गिर गई क्या? ये खुद पहले आपस में तय कर, लेकिन इनका नेता कौन है? वो इसके पीछे का उदाहरण ये देते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, सभी लोगों को अलग अलग वादे किए गए। एक बात बताइए, मंत्रिमंडल भी है और मुख्यमंत्री भी है। मंत्रिमंडल का विस्तार को इनको तो करना नहीं है बीजेपी वालों को, तो मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। तो इसमें इनको क्या तकलीफ हो रही है? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कोर ग्रुप बन गया इनका। पहले कोर ग्रुप में तो एक हो जाओ, वो वसुंधरा जी को तो बुला लो मीटिंग में, आपस में तो एक हो जाओ। अब ये जो एक गैंग बनाकर इनकी लड़ाई चल रही है आपस में, वसुंधरा जी वर्सेस श्रीलेयर गैंग, वो इनके ऊपर भारी पड़ रही है। तो अब ये क्या देखते हैं कि भाई वो तो हमारे ऊपर भारी पड़ती हैं, तो उनसे तो निपट नहीं पा रहे, लड़ाई तो इनके अंदर की है, और बाहर आकर इस तरह का बयान देते हैं जिससे हमारी दुकान चलती रहे। तो ऐसी दुकानें चलती है कि आंदोलन करो यार, संघर्ष करो, विपक्ष की भूमिका निभाओ, क्या जबानी जमा खर्च करते रहते हो? कहीं तो भीड़ जुटाओ बीजेपी के लोगों। एक अंतिम सवाल, 4 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, क्या प्रदर्शन देखते हैं कांग्रेस सर, और किस आधार पर कैंडिडेट उतारेंगे? हम मेहनत करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा। गहलोत सरकार के काम अच्छे हैं हमारे, और हमने 251 वादे पूरे किए हैं। कोरोना संकट में नंबर 1 स्टेट राजस्थान घोषित हुआ। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बड़ा स्पेशल काम किया। सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें पक्की उम्मीद है 4 सीटों पर जनता हमें वोट करेगी, हम जीतेंगे। तो ये परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बेबाकी तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी आरोप लगाती है, उन्हें अपनी गुटबाजी देखना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।